हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रिसेंटली मार्केट में कुछ कंपनीज ने कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं जो कि क्वाड्रीफॉलिक के ब्रांड्स हैं, जैसे कि ट्राफॉलिक, सन फार्मा, जैसे कि इंटीग्रेस का एक ब्रांड है जिसका नाम है आईक्यूवेट, जिसे एमक्योर ने लॉन्च किया हुआ है मॉम B9। इस टाइप के जो ब्रांड्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्वाड्रीफॉलिक के ब्रांड्स हैं। इसके पहले भी कोए और टीटी के जैसे कंपनीज ने क्वाड्रीफॉलिक ब्रांड्स लॉन्च किए हुए हैं। आपको जानकारी होगी, आपने पहले भी सुना होगा क्वाड्रीफॉलिक के बारे में। ये बेसिकली एल्मिथाइल फॉलेट ही है, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अवर एल्मिथाइल फॉलेट विच इज देयर इन कोर 3, उसको समझना जरूरी है। प्राइमरी स्ट्रेटेजी ये सभी ब्रांड्स की यही है कि जो नंबर 1 ब्रांड है कोर 3 को ही टारगेट किया जाए। कोर 3 के जो हमारे काउंटर्स हैं उन पर अटैक किया जाए, हमारे कोर डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन किया जाए। ये उनकी प्राइमरी स्ट्रेटेजी है और वो इसको करने में काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं, बिकॉज डॉक्टर्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं। हमसे भी डॉक्टर अक्सर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू क्वाड्रीफॉलिक और हम उसको हैंडल कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं। सो आज इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कोर 3 के बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। Before going ahead, let me clear you once again very confidently that Core 3 is the number 1 brand and ये एक अनमैचेबल ब्रांड है। इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द आइडियल कॉम्बिनेशन, और कोई भी ब्रांड मार्केट के अंदर कोर 3 के जैसे कॉम्बिनेशन वाला नहीं है। कोर 3 के जैसा क्वालिटेटिव और टॉलरेबिलिटी वाला कोई भी दूसरा ब्रांड अवेलेबल नहीं है। सो बिलीव मी, कोर 3 इज द बेस्ट ब्रांड इन द मार्केट, बट हम इस बात को तभी प्रॉपरली रख पाएंगे जब हम इसके बारे में ठीक से जान लेते हैं। सो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक स्लाइड से हम फिर से एक बार शुरू करते हैं। एल-मिथाइल फॉलेट, आपको बेसिकली ये पता ही है कि वो फॉलिक एसिड से कैसे ब्रेक डाउन होकर या कन्वर्ट होता है। ब्रेक डाउन उसका किस तरीके से होता है, तो फॉलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू डाइहाइड्रोफोलेट, then tetrahydrofolate, then 5-10 methylene tetrahydrofolate and L5 methyl folate। So ये जो अल्टीमेटली L5 methyl folate बनता है यही बेसिकली हमारा एल-मिथाइल फॉलेट है। और ये जो क्वाड्रीफॉलिक है वो भी यही सारी स्टेप्स को फॉलो करके अल्टीमेटली ये जो L5 मिथाइल फॉलेट है वो भी इसी लेवल पर आकर यही बेसिकली एल मिथाइल फॉलेट क्वाड्रीफॉलिक भी है। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं जिसकी वजह से हम समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे 6S5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, L5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लिवोमिम फॉलिक एसिड। ऐसे अलग अलग लिटरेचर्स में हमें इनके नाम दिखाई देते हैं, बट अल्टीमेटली ये सारे एल मिथाइल फॉलेट ही होते हैं। तो फिर हमारा एल मिथाइल फॉलेट क्वाड्रीफॉलिक से डिफरेंट कैसे है, ठीक है? तो यही क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप ये जो ब्रांड्स हैं आप देख रहे हैं, कोर 3, आईक्यूवेट एंड ट्राफॉलिक, आप इनके कॉम्बिनेशन को देख पा रहे हो इस समय। इनके कॉम्बिनेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पे गौर करनी है इस समय, वो ये है कि कोर 3 के अंदर हमें एल मिथाइल फॉलेट 1 mg दिखाई दे रहा है, आईक्यूवेट में क्वाड्रीफॉलिक या फिर 6S5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड ग्लूकोसामाइन हमें 500 mcg दिखाई दे रहा है, क्वाड्रीफॉलिक इक्विवेलेंट टू फॉलेट 570 mcg इंट्राफॉलिक। तो आप ये देखेंगे ध्यान से कि जहां पर हम एल मिथाइल फॉलेट 1 mg दे रहे हैं, आईक्यूवेट एंड ट्राफॉलिक उसी का 500 mcg ऑफर कर रहा है, ठीक है? और वहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। एल मिथाइल फॉलेट जो कोर 3 के अंदर है वो बेसिकली जिस तरीके से कोई भी सॉल्ट फ्री फॉर्म में नेचर में नहीं हो सकता, उसको एक कंपाउंड बनाना होता है। जैसे कि हम देखते हैं आमतौर पे केमिस्ट्री में H2O, H2SO4, NS, या फिर बहुत सारे दूसरे HCl, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर एल मिथाइल फॉलेट जो है वो एक कंपाउंड बना के रहता है और वो जुड़ जाता है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ जुड़कर वो एक सॉल्ट बनाता है, इसको हम बोलते हैं एल मिथाइल फॉलेट कैल्शियम, जो कि कोर 3 के अंदर है। ट्राफॉलिक और आईक्यूवेट के अंदर आप देखोगे कि एल मिथाइल फॉलेट तो वही है, बट वो किसके साथ कंपाउंड बना रहा है, वो बना रहा है ग्लूकोसामाइन के साथ, ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि हमारा एल मिथाइल फॉलेट और क्वाड्रीफॉलिक में डिफरेंस क्या है। क्वाड्रीफॉलिक में बेसिकली जो कंपाउंड होता है वो एल मिथाइल फॉलेट ग्लूकोसामाइन होता है, जबकि कोर 3 में जो है एल मिथाइल फॉलेट वो एल मिथाइल फॉलेट कैल्शियम।
सो यहाँ एक बात ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपने ये बात समझ ली, ग्लूकोसामाइन सॉल्ट एंड कैल्शियम सॉल्ट। एट द सेम टाइम आपने ये भी देख लिया कि कोर 3 के अंदर 1 mg है एल-मेथाइलफोलेट, जबकि आईक्यूवेट एंड ट्राफोलिक 500 mcg ऑफर कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब अगर केवल हम इस सॉल्ट की बात करते हैं, जहां पर एल-मेथाइलफोलेट तो सेम है बट कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन का डिफरेंस है, वहां पर ये डिफरेंस क्यों है? सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करें तो आपको पता है कि कैल्शियम प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है। डॉक्टर्स कैल्शियम को प्रिस्क्राइब करते हैं और सालों से, डेकेड से डॉक्टर एल-मेथाइलफोलेट कैल्शियम का भी यूज करते आ रहे हैं, जो कि टोटली सेफ है, टाइम टेस्टेड है और क्लिनिकली प्रूवन है। डॉक्टर्स के खुद के एक्सपीरियंस में वो चीज है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम ग्लूकोसामाइन सॉल्ट की बात करते हैं तो बेसिकली ग्लूकोसामाइन सॉल्ट के अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसकी सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं। हालांकि ये पॉइंट्स हमें कभी भी डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ग्लूकोसामाइन की सेफ्टी प्रोफाइल आर्ग्यूएबल है या फिर उसमें कोई क्वेश्चंस उठ सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ 2-3 आपके सामने पढ़ूंगा। जैसे सप्लीमेंट्स विद ग्लूकोसामाइन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन हु आर pregnant or breastfeeding because there is not enough evidences. So साइंस में अगर एविडेंसेस नहीं है तो वो किसी चीज को सेफ नहीं मान लेता। इफ एविडेंस इज नॉट देयर इट इज नॉट सेफ, सिंपल। और एविडेंसेस का ना होने का रीजन ये होता है कि प्रेगनेंसी में मोस्टली क्लिनिकल स्टडीज नहीं हो पाती है। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हैं या नहीं, इसका कभी पता नहीं चलता। Animal studies show that glucosamine may further increase LDL bad cholesterol levels and interfere with other medicines. So LDL bad cholesterol भी ये increase कर सकता है। According to Mayo Clinic, glucosamine is derived from the shells of shellfish. There is concern that the supplement could cause an allergic reaction. तो इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और एलर्जिक रिएक्शंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सो वी डोंट नो, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा एलर्जिक रिएक्शन किस वजह से हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो देयर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स टू, आई विल नॉट गो इनटू डीप, बट यू कैन फाइंड ऑल दीज पॉइंट्स ऑन गूगल। यहाँ से हमें एक ही पॉइंट, एक टेक अवे पॉइंट लेना है कि ग्लूकोसामाइन सॉल्ट जो होता है उसकी सेफ्टी प्रोफाइल स्टैब्लिश्ड नहीं है। इस सेंटेंस को आप ख्याल रखना कि उसकी सेफ्टी प्रोफाइल प्रेगनेंसी में स्टैब्लिश नहीं है। और शायद यही वजह थी कि पहले से भी जो ब्रांड्स मार्केट में आए और डीसीजीआई ने जिन ब्रांड्स को अप्रूवल दिया वो ग्लूकोसा एल-मेथाइलफोलेट कैल्शियम सॉल्ट ही था, कभी भी एल-मेथाइलफोलेट ग्लूकोसामाइन नहीं था। सो अभी भी डीसीजीआई से ये अप्रूव्ड नहीं है। डीसीजीआई तभी अप्रूवल देता है जब उनके पास एविडेंसेस हो। सो देयर इज नो एविडेंस, दैट मींस सेफ्टी प्रोफाइल इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। अब आगे हम देखते हैं वापस से इसी पॉइंट को कि एक चीज हमने देख ली कि ग्लूकोसामाइन सॉल्ट देने पर उसकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है। उनका क्लेम क्या है, अब हम उसको भी समझ लेते हैं। उनका क्लेम बेसिकली ये है कि ग्लूकोसामाइन सॉल्ट की वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, डिसोल्यूशन ज्यादा होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और ये लगभग 1.8 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम इसको नॉर्मल फिगर्स में समझें तो लगभग 2 गुना ज्यादा होता है, 2 टाइम्स ज्यादा होता है। ये उनका क्लेम है, राइट? उनका क्लेम के हिसाब से ही उन्होंने, आप देखेंगे, कॉम्बिनेशन दिया है 500 mcg ऑलमोस्ट, उनका जो क्लेम कहता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम 1 mg देते हैं सो वी आर नॉट, हमारे कॉम्बिनेशन में कोई कमी नहीं है। इट इज नॉट अ सब ऑप्टिमल डोज इफ दिस क्लेम इज राइट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लेम सही है या गलत है वो हम नहीं जानते क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर ये क्लेम सही है, एक बार हम मान भी लें, तो भी कोर 3 के अंदर 1 mg हम दे रहे हैं जो कि डीसीजीआई अप्रूव्ड है, जो कि सफिशिएंट डोज है, जो कि सब ऑप्टिमल डोज नहीं है। सो हम कहीं भी इस कॉम्बिनेशन से पीछे नहीं रह जाते, करेक्ट? हम रादर जो भी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं वो डीसीजीआई से अप्रूव्ड है, उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट है जो कि टाइम टेस्टेड है, एट द सेम टाइम डीसीजीआई से अप्रूव्ड है, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल एस्टेब्लिश्ड है।
कई बार हम हिंदी में बोलते हैं कि आप कान इस तरीके से पकड़िए या इस तरीके से पकड़िए, तो बात एक ही होती है। तो इन्होंने दूसरे तरीके से कान जरूर पकड़ा है, पर उस वहां पर सेफ्टी नहीं है, ठीक है। तो बात वही है, पर सेफ्टी नहीं है। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारा कॉम्बिनेशन सेफ है, कैल्शियम प्रेगनेंसी में दिया जाता है, ये सॉल्ट सेफ है, 1 mg जितना रिकमेंडेड डोज है वो भी हम दे रहे हैं। सो कहीं भी ये कॉम्बिनेशन हम ये कॉम्पिटिटर्स से बेटर ही है, कम नहीं है, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं। एक चीज और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 5 mg जब हम फॉलिक एसिड देते हैं और 1 mg जब हम एल मिथाइल फोलेट देते हैं, तो इस बात में डिफरेंस होता है। क्योंकि जब हम जब ब्रेक डाउन की प्रोसेस हो रही है फॉलिक एसिड टू एल मिथाइल फोलेट, जो कि एक्टिव फॉर्म है, जो कन्वर्शन की प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर MTHFR डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में फॉलिक एसिड एल मिथाइल फोलेट में कन्वर्ट ही नहीं होता। ऐसी पॉपुलेशन दुनिया में 22% है। 22% वुमेन में एल मिथाइल फोलेट में फॉलिक एसिड का कन्वर्शन नहीं होता, इसलिए फॉलिक एसिड देना जरूरी है। बट ये चीज एल मिथाइल फोलेट कैल्शियम और एल मिथाइल फोलेट ग्लूकोसामाइन में लागू नहीं होती, इसलिए आप 1 mg दें या 500 mcg दें, दोनों में बात एक ही है। अब ड्रग लाइसेंस वर्सेस फूड लाइसेंस। सो ड्रग लाइसेंस और फूड लाइसेंस बहुत क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। ड्रग लाइसेंस DCGI से दिया जाता है। DCGI एक अथॉरिटी है भारत में जो सभी दवाओं को लाइसेंस देती है। ये गवर्नमेंट की संस्था है जो जिनकी परमिशन के बिना कोई भी दवाइयां मार्केट में नहीं हो सकती। अगर मार्केट में कोई दवा उनकी परमिशन के बिना चल रही है तो वो अवैध दवाएं होती हैं, इलीगल ड्रग्स होती हैं, और उसकी वजह से जो उसका सेलर है, मैन्युफैक्चरर है या उसका सप्लायर है, उनको जेल भी हो सकती है। तो उनकी परमिशन के बिना, DCGI की परमिशन के बिना कोई भी दवाइयां नहीं चल सकती। जबकि एक और अथॉरिटी होती है भारत में, FSSAI, जो कि फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को परमिशन देती है। इसके अंदर कभी भी ये दवाओं को परमिशन नहीं दे सकती। कुछ हमारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो सप्लीमेंट्स होती हैं, जिनमें विटामिन होते हैं, वो विटामिन फूड कैटेगरी में भी आ सकते हैं और ड्रग कैटेगरी में भी आ सकते हैं। पर अगर उन विटामिन के अंदर का यूज प्रेगनेंसी में हो रहा है या किसी सीरियस कॉज के लिए हो रहा है, किसी सीरियस इंडिकेशन के लिए हो रहा है, तब इट शुड बी इश्यूड और अप्रूव्ड बाय DCGI। ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि DCGI के परमिशन के बिना अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी जिम्मेदार फिर वो कंपनी होती है। सो FSSAI केवल फूड रिलेटेड जो क्वालिटी टेस्टिंग्स होती हैं वही करती है, जबकि DCGI जो होती है वो क्लिनिकल एविडेंसेस उनके लिए जरूरी होते हैं। उनके लिए क्लिनिकल प्रूफ्स, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। जबकि FSSAI के लिए ये चीजें जरूरी नहीं होती है, वो केवल फूड क्वालिटी की ही टेस्टिंग करती है। जबकि DCGI स्ट्रिंजेंट क्वालिटी और प्योरिटी की टेस्टिंग भी करती है कि क्या ये क्वालिटी प्रोडक्ट है और क्या वो प्योर है, क्योंकि ये दवा है। उसके बाद उसके डोजेस जो होते हैं इंडिकेशन वाइज डिफाइंड होते हैं अगर DCGI से परमिटेड है तो, जबकि फूड लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। फूड लाइसेंस में आपने देखा होगा कि फूड लाइसेंस में जब कोई ड्रग होती है तो उसके अंदर रेड या ग्रीन डॉट्स होते हैं। मतलब वहां पर ये चॉइस पेशेंट के ऊपर छोड़ दी जाती है या कंज्यूमर पर छोड़ दिया जाता है कि आप इसे लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें तो ना लें, और आप अपनी फूड चॉइसेस के हिसाब से, इफ आई एम वेजिटेरियन मैं वेजिटेरियन लूंगा और मैं नॉन वेजिटेरियन वाला स्किप कर सकता हूं। तो ये चॉइस जो कंज्यूमर या पेशेंट के ऊपर होती है, जबकि ड्रग्स में ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा हो जो कि नॉन वेज रिलेटेड हो, बट वो ड्रग है और DCGI से अप्रूव्ड है, तो वहां पर पेशेंट कैन नॉट चूज इट। वहां पर डॉक्टर ही पेशेंट के लिए उसकी इंडिकेशन और उसकी बीमारी की गंभीरता के हिसाब से उसे सिलेक्ट करके देता है। DCGI ट्रीटमेंट पर्पस के लिए ही अप्रूवल्स देता है, जबकि यहाँ पर केवल सप्लीमेंटेशन या मैनेजमेंट पर्पस के लिए भी FSSAI परमिशन दे सकता है। ओनली डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब ड्रग लाइसेंस ड्रग्स, जबकि फूड लाइसेंस वाले जो मेडिसिन हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं, वो पेशेंट भी अपनी
बुद्धिमानी से उसको चूज कर सकता है और अपनी फूड प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको खा सकता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि कितनी गंभीरता है। उन्हें फूड लाइसेंस क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ग्लूकोसामाइन सॉल्ट की शायद सेफ्टी उनके पास स्टेब्लिश नहीं है, कोई उसका क्लिनिकल एविडेंस नहीं है। तो डीसीजीआई से तो परमिशन मिलने वाली नहीं है, डीसीजीआई से तो अप्रूवल मिलने वाला नहीं है, इसलिए फूड लाइसेंस में उन्होंने लाइसेंस लिया है। अब आप ये डॉक्टर को बता सकते हैं कि कोर 3 कितना सेफ है, जबकि दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनकी सेफ्टी में कितना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। राइट। एक और पॉइंट यहाँ पे हम देखें, अगर एल मिथाइल फोलेट की हमने बात कर ली, अब साथ में मिथाइल कोबालामाइन की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये तीनों असेंशियल जो विटामिन हैं जो कि प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिसमें विटामिन B9, B12 एंड B6 हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीनों को ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एक साथ। ये तीनों की अपनी जरूरत है। मिथाइल कोबालामाइन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिथाइल कोबालामाइन हाइपर होमोसिस्टेनिमिया की कंडीशन को कम करने की कोशिश करता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने सुना है कि भारत में हर दूसरा आदमी या हर व्यक्ति विटामिन D3 की कमी उसमें पाई जाती है, या फिर उसमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, या मिथाइल कोबालामाइन की कमी उसमें होती ही है। भारत में ये चीज बहुत कॉमन है। अगर हर व्यक्ति में हम कह सकते हैं कि ये कमी होती है, तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये कमी होती ही होगी। अगर उनमें कमी है तो उनको आरडीए के हिसाब से ना देकर उन्हें थेरेपेटिक डोज देने की जरूरत है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मिथाइल कोबालामाइन का बहुत बड़ा रोल है बेबी के या फीटल के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में और हाइपर होमोसिस्टेनिमिया जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। सो इसके अलावा अगर एक्टिव फॉर्म दिया जाता है तो एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। सो आप देखेंगे कोर 3 के अंदर हम लोग दे रहे हैं मिथाइल कोबालामाइन जो कि एक्टिव फॉर्म है, जबकि दोनों आईक्यूवेट या ट्राफोलिक में और सारे ब्रांड्स में आप देखोगे दे आर गिविंग साइनोकोबालामाइन। सो साइनोकोबालामाइन आप देखोगे ये एक इनएक्टिव फॉर्म है जो कि 4 स्टेप्स में कन्वर्ट होकर अल्टीमेटली मिथाइल कोबालामाइन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसको 4 स्टेप्स लगती हैं। वी आर गिविंग एक्टिव फॉर्म और वहां पे आप देखेंगे ये कितना दे रहे हैं हम लोग, 2.75 mcg या 1.2 mcg, 1.2 mcg, and what is the therapeutic dose which we are giving? It is 1500 mcg. तो कहां 1500 mcg है और कहां 1.2 mcg है? सो ये बहुत ही ज्यादा सब ऑप्टिमल डोज है। प्रेग्नेंट वुमेन में डेफिनेटली B12 की डेफिशिएंसी होती है और उसे सब ऑप्टिमल डोज नहीं चलेगा, उसको थेरेपेटिक डोज ही देना होगा विच इज 1.5 mg या 1500 mcg। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो जिसके बेसिस पे आप डॉक्टर को इमीडिएटली कन्विंस कर सकते हो कि डॉक्टर दिस इज नॉट द राइट कॉम्बिनेशन, कोर 3 इज द राइट कॉम्बिनेशन एंड प्लीज यू शुड गिव इट टू योर पेशेंट। और कुछ पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, जैसे कि अभी तक हमने सेफ्टी इंडेक्स की बात की, तो एक जगह ग्लूकोसामाइन सॉल्ट है जिसकी सेफ्टी स्टैब्लिश नहीं है, जबकि हमारे पास कैल्शियम है जो कि टाइम टेस्टेड है, डॉक्टर प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम देते हैं और 1 mg दे रहे हैं विच इज नॉट अ सब ऑप्टिमल डोज। ये कंप्लीट डोज पेशेंट तक पहुंचता है, सो कहीं भी हम पीछे नहीं रह जाते हैं। रजिस्ट्रेशन में भी हम देखते हैं तो डीसीजीआई से परमिटेड है, डीसीजीआई जो कि ठोक बजा के हमें परमिशन लाइसेंस देता है। सो कहीं भी कोई लूपहोल नहीं है, प्रॉपरली सही चैनल के साथ चलते हुए एक राइट कॉम्बिनेशन हम आगे तक लेके आए हैं। सप्लीमेंटेशन की हम बात करें तो एल मिथाइल जो मैंने अभी आपसे बात की मिथाइल कोबालामाइन की, तो बाकी दूसरे ब्रांड्स में 1.2 और 2.75 तक का एक सब ऑप्टिमल डोज दिया जा रहा है, वेयर एज वी आर गिविंग 1500 mcg। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ट्राफोलिक की पर टैबलेट कॉस्ट आती है 14 रुपीज 80 पैसा, आईक्यूवेट की 15 रुपीज, जबकि कोर 3 की कॉस्ट आती है 14 रुपीज विच इज लेसर देन द कॉम्पिटिटर्स। अगर मिथाइल कोबालामाइन की कमी डॉक्टर डिटेक्ट कर लेता है, अगर उसे लगता है कि पेशेंट को मिथाइल कोबालामाइन दिया जाना चाहिए, जो कि हर डॉक्टर को जरूर लगेगा, तो अलग से उसे मिथाइल कोबालामाइन की टैबलेट्स देनी होंगी जो कि 6 से 8 रुपए की कॉस्ट करेगी। तो अगर इस तरीके से हम देखें
तो पेशेंट को अननेसेसरी 6 से 8 रुपए और ज्यादा देने होंगे। जिसका मतलब है कि लगभग 20 रुपए से 21 रुपए से लेके 23 रुपए तक उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जबकि 14 रुपए में कोर 3 की टैबलेट हमें मिल जाती है। ये अननेसेसरी बर्डन है जो पेशेंट पे पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन, जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि इनकी बेटर बायोअवेलेबिलिटी है, डबल है, तो भी वो हाफ डोज देते हैं। हम लोगों ने कंप्लीट डोज 1 mg दिया है, ठीक है, एंड वी नो इसकी सफिशिएंट और कंप्लीट इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। उसका एक रीजन और है, क्योंकि वी आर गिविंग 98.69% प्योर एल्मिथाइल फॉलेट, जिसका 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसमें कहीं भी डीमिथाइल फॉलेट नहीं है। दूसरे ब्रांड्स वी डोंट नो हु आर गिविंग साइनोकोबालामाइन, what salt they are using for quadrifolic, we really don't know उसमें डीमिथाइल फॉलेट कितना है, we really don't know, but in core 3 it has 98.69% pure methyl folate. टैबलेट साइज की बात करें, which is a very important point, तो core 3 का टैबलेट साइज बहुत छोटा है, जबकि क्वाड्रिफॉलिक का ब्रांड्स की साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो सकता है, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आप ये 2-3 पॉइंट्स को सेपरेटली समझ पाए होंगे, स्टेप बाय स्टेप, परत दर परत इसको आप समझ पाए होंगे। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आपको एक डिस्कशन के अंदर एटलीस्ट 5 से 7 पॉइंट्स मिलते हैं जिनके बारे में आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। सो आई विश बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कीजिए। हमारा कोर कम्युनिकेशन जो हमारे विजुअल एड में मेंशन है वही है। अननेसेसरी हमें ये कम्युनिकेशन डॉक्टर के साथ नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग की बात आती है, अगर आप दूसरे ब्रांड्स को देख रहे हैं कि वो कोर 3 के हमारे काउंटर्स पर टारगेट कर रहे हैं, तभी आपको ये वाली बात डॉक्टर के साथ करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अदरवाइज ऐसा करके हम समहाउ जाने अनजाने उन ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं और उन ब्रांड्स को डॉक्टर के माइंड में रजिस्टर करते हैं। सो डोंट डू दैट। जहां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात हो, केवल वहीं पे हमें इन बातों का ध्यान रखना है, राइट। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डे।